आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है वो बहुत जरूरी है। मत डर, घर के हालात जो हैं वो अच्छे होंगे। घर में चिंताएं हैं, जो इस समय दिक्कत है, जिस समय प्रॉब्लम है, जो तरह तरह की संकट आपके मन में चल रहा है, तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जीवन के जब हालात अच्छे ना हो तो याद रखें। आज की सुबह अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है तो यह संदेश, यह प्रार्थना आज आपके लिए है। हो सकता है घर में तनाव हो, पैसे की चिंता हो, परिवार में कोई सदस्य की किसी परेशानी से, तरह तरह की समस्याओं से गुजर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरना चाहिए, घबराना चाहिए। हर इंसान के जीवन में चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर करके टूट जाएं। परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहते हैं, बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन घर के अंदर रहने वाले लोग जानते हैं कि उनके दिल में कितना बोझ है। फिर भी आज सुबह निराश मत होइए। जो हालात आज हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपकी जिंदगी में रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, नीति वचन अध्याय 5 और वचन नंबर 6 में आप जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में कि हमें बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती, हमारे जीवन में कोई रास्ता हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी हम किसी समस्या का रास्ता अपनी समझ से ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, हर बात को अपनी समझ से हल करने की कोशिश मत करो। जहां तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वहां भी तुम मुझ पर भरोसा रखो। एक घर में अचानक कमाई का साधन बंद हो गया, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और हर महीने की शुरुआत की चिंता के साथ होने लगी। उस परिवार ने हार मानने के बजाय अपने खर्च कम किए और नए काम की तलाश शुरू की। कुछ ही समय बाद कमाई का एक नया रास्ता मिल गया। समस्या एक दिन में खत्म नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे घर फिर संभलने लगा। कभी कभी परमेश्वर पूरी तरह एक साथ नहीं हमारे जीवन की समस्याओं को हटाता है। वह पहले एक छोटा सा रास्ता खोलता है, फिर दूसरा कदम दिखाता है और धीरे धीरे इंसान उस परेशानी से बाहर निकलता है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 32 के 27 में लिखा है, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, देख मैं यहोवा हूँ, देख मैं यहोवा हूँ, समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आज इस वचन को अपने घर की परिस्थितियां पर लागू करके देखिए। आपको लग सकता है कि रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं, पैसों की परेशानी बहुत बढ़ गई है, या घर की कोई समस्या अब ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा जीवन में, लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है जो बात आप जो अभी सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पूछता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जिस परिस्थितियों का समाधान आपको दिखाई नहीं देता है, उसके लिए परमेश्वर के पास रास्ता हो सकता है। कभी कभी घर में बड़ी समस्या किसी घटना से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बनती है। एक गलत शब्द, पुरानी नाराजगी और फिर कई दिनों की चुप्पी रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर सकती है। अगर आज आपके घर में ऐसा कुछ है, तो बदलाव की शुरुआत किसी दूसरे से होने की इंतजार मत कीजिए। एक बार आज खुद अपनी जिंदगी में बीच वो चीज लागू करके देखिए, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, एक बार माफ करके देखिए। हो सकता है जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हो, वहीं से शांति की शुरुआत आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में हो। भजन संहिता अध्याय 30 के 5 में लिखा है, यहाँ पे दाऊद कहते हैं, आंसू रात को आकर के ठहरता है, परंतु भोर को आनंद होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो समस्याएं, जो चिंताएं होती है, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए होती है, लेकिन एक पल ऐसा आता है वो ठीक हो जाता है। सोचिए, जैसे किसी व्यक्ति को जीवन में बुखार आया, तो क्या वो हमेशा रहता है? नहीं, कहीं ना कहीं वो ठीक होता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ पल के लिए, 2 4 10 भी 15 महीना खाड़ के लिए हो सकती है, लेकिन वो आने वाले समय में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यह वचन हमें बताता है कि दुख का समय हमेशा के लिए नहीं होता है। सीधी सी बात यहाँ पे कहना चाहता है, रात चाहे कितनी लंबी हो, सुबह आने से उसे कोई नहीं रोक सकता है, सुबह रोशनी होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमसे आज भी प्रेम करता है, बड़ी से बड़ी आशीष देता है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर एक पौधे को रोज पानी देती थी। कई दिनों तक उसमें कोई पत्ती नहीं आई, मतलब कोई उसमें पत्ती नहीं लगी। एक दिन पड़ोसी ने कहा, माता जी, इसे निकाल करके फेंक दीजिए, यह सूख गया है। महिला मुस्कुरा करके बोली, ऊपर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नीचे जड़ें काम नहीं कर रही हैं।
कुछ दिनों बाद उसी पौधे में एक नई हरी इस तरीके से कोमल पत्ती निकल करके आई। महिला ने कहा, देख, इंतजार बेकार नहीं गया है। आपके जीवन में भी शायद कभी कोई इस तरीके की समस्याएं दिखाई दे कि अभी तो मुझे इतना मेहनत करता हूँ या इतना कुछ करता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता या मुझे फल नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार काम कर रहे हैं या आप गलत डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। कुछ समय लगेगा लेकिन उसका फल आपको जरूर मिलेगा। हालात, आपके घर की समस्याएं भी ऐसे ही ठीक होती हैं। हमें जो देखना चाहते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें काम कर रही होती हैं। लेकिन दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हालात, आपके घर की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करेंगे। अगर आपके घर में पैसों की परेशानी है तो हिम्मत मत हारिए। अगर रिश्तों में दूरियां हैं तो पहला कदम उठाने से मत डरिए। अगर भविष्य की चिंता है तो आज का दिन परमेश्वर के साथ रह करके संभालिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर समस्या एक दिन में खत्म नहीं होती है, लेकिन हर दिन एक नया कदम उठाने का अवसर जरूर मिलता है। इसलिए आज डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, आपके घर की वर्तमान स्थिति ही आपके घर का भविष्य तय नहीं कर सकती है। परमेश्वर बंद दरवाजे के बाद एक नया रास्ता खोल सकते हैं। आज अपने मन में यह बात रखिए कि मेरे घर के लिए अभी भी उम्मीद है, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी नौकरी के लिए, मेरे सभी सही संबंधित के लिए अभी भी रास्ता है। मेरे परिवार के पास अभी भी मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा बाकी है। इसलिए डरिए मत। जो भारी आपको लग रहा है वह भारी हमेशा नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। आंसुओं की रात के बाद भोर जरूर होता है। आपके घर में फिर शांति से मुस्कान लौट आएगी, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कहता है, मत डर, घर के हालात अच्छे होंगे, परमेश्वर रास्ता बनाएगा। तो आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आज हम पिता आपके सामने अपनी बातों को रखते हैं, आपसे दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते, आपसे महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, आज इतने यूथ, इतने यंग, इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इस समय उपस्थित हैं, प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के यीशु मसीह, अपने स्कूल को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, या पर्सनल कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप तो हर एक बातों को, मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर, आप तो हर प्रकार के रोगों को मुक्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिलकर के अब आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बीमारियों को सुनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की आज इतने यूथ, इतने यंग है पिता परमेश्वर, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है, या अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। जितनी बहनें हैं उनके शरीर में जो ब्लड की कमी है उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आज समस्याएं, वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो दुख, वो संकट, वो हड्डी में प्रॉब्लम्स आ गई है, आज जिनका एक्सीडेंट हो गया पिता परमेश्वर, जानते हैं उनके माता पिता, उनके बच्चे आज बहुत दुखित हैं, बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल में पड़े, घर में पड़े यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज किसी न किसी कारण से दुख से परेशान यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के शरीर में जो किसी प्रकार का बीमारी या इस समय तरह तरह की बीमारी से हॉस्पिटल बार बार जाते हैं, दवा कराते हैं, दवा काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु कि आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रही है। हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है,
जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह की संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से और जो रिलेशनशिप होती है यीशु मसीह के नाम से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, या किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है, रिलेशन में, रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप उनके मन को शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे, जो गलत फहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है, उनके माता पिता परेशान है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों आज्ञा दीजिए, पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए, वह दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके जीवन से निकलने पाए। वह हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना जो भी इस समय आपके शरीर में, आपके परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्मा है, आपके घर में काला जादू है, टोना है, किसी ने आपके घर में किया, यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए, निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में, यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है। आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बाप बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, गंदे यार, क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब की हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है आज जो काम कर रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा है, जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके टेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पर जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों के जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू हटोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल, यीशु मसीह निकल, दूर यीशु मसीह, यीशु के निकल, दूर दूर यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से निकल, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों, इनके भविष्य, इनके हस्बैंड की वाइफ से निकल यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेस, इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से निकल, इसी वक्त निकल, इनके जॉब से जो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, इनके घर में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, जो किसी के रिश्तों में शक आ गया, उसकी इसी की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके महान पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नाम से, वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार का टोना, हर प्रकार का जादू जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।